धनबाद में राष्ट्रीय जनता दल की हालिया बैठक उत्सव भवन में आयोजित की गई, जिसमें संगठन को मजबूत करने पर विशेष मंथन किया गया। संगठन मजबूती और चर्चाएं। संगठन की समीक्षा बैठक में कार्यकर्ताओं ने आगामी गतिविधियों और पार्टी संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। सक्रियता स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने के निर्देश दिए गए। 24 में हूँ आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के लोही सर्कुलर रोड स्थित विवाह मंडप में मौजूद हैं और यहाँ पे चल रहा था धनबाद राजद के संगठन पर विचार विमर्श। किसी भी संस्था के संगठन पर जब विचार विमर्श चलती है तो बहुत गंभीर बातें होती हैं। हम सबसे पहले तारकेश्वर यादव जी से को कष्ट देंगे, थोड़ा सा श्रीमान खड़े होंगे। अच्छा, आप खड़े। हाँ, बताइए कि भाई संगठन में क्या कुछ चल रहा है जिसको लेकर के परेशानी है और आज ये बैठक आवश्यक होगी। राष्ट्रीय जनता दल का संगठन के संबंध में ये बैठक रखा गया था कि संगठन को हम लोग को कैसे मजबूत करना है। आज धनबाद जिला में कोने कोने में, गलियों में, पंचायत में, हर जगह राष्ट्रीय जनता दल के लोग मौजूद हैं जो कि सुस्त पड़े हुए हैं। आज राष्ट्रीय जनता दल का चिंगारी कोने कोने में धनबाद जिला में सिर्फ हवा देने का हम लोग को काम करना है। तो आज से हम लोग वो काम स्टार्ट कर दिए हैं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं, आज हम लोग उनको आमंत्रण किए हैं कि भाई आप आइए और अपना अधिकार और अपने हक के लिए आप लड़िए। ये सरकार में आप अपना पहचान बनाइए और राष्ट्रीय जनता दल के मंच पे एक साथ उपस्थित होइए ताकि आने वाले विधानसभा में भी हम लोग अपना भागीदारी जताए और धनबाद से विधानसभा का सीट निकाल कर दिखाएंगे। आज इसी के लिए हम लोग संकल्प लिए हैं और हम लोग पूरे जोर से, पूरे ताकत से आज हम लोग इस प्रोग्राम में शामिल हुए। श्रीमान, जितने लोग अपेक्षित थे क्या वो आए थे? खास करके अगर मातृशक्तियों का देखा जाए तो उनका भी अभाव दिख रहा है इस सम्मेलन में। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के जो मेन जो बड़े बड़े पदाधिकारीगण है जिनके ऊपर राष्ट्रीय जनता दल का कार्यभार जिनके कंधे पे, जैसे आप हमारे देख रहे हैं कि सबसे पुराने हमारे, जो कि इनकी तबीयत बहुत खराब है, बुरी परिस्थिति में भी आज ये पार्टी में आए हैं कि नहीं, हमारा जो राष्ट्रीय जनता दल है उसमें मजबूती लाने के लिए आज ये एक मिसाल है। आज हमारे देखिए जेपी भाई जो है वो भी आज ये राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं और ये अध्यक्ष पद के दावेदार भी है। उधर देखिए मनन यादव भी पुराने व्यक्ति है। इधर हमारे हासिम अंसारी जी जो पहले जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। इधर हमारे देखिए तारकेश्वर यादव जी जो कि व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष है और 12 साल ये धनबाद जिला के अध्यक्ष रहे। आज ये भी इस पार्टी को बल देने के लिए यहाँ पर मौजूद है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे मुमताज कुरैशी भाई भी मां, तो सभी जो हमारे जो पार्टी के मेन लोग हैं वो लोग यहाँ पे मौजूद है। किसी की अनुपस्थिति से ये पार्टी रुकने वाली नहीं है। ये पार्टी जो स्पीड से चल रही है वो चलेगी। किसी के आने जाने से इस पार्टी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। बात करेंगे व्यवसायिक प्रकोष्ठ के तारकेश्वर जी से कि आज की जो ये बैठक है तो कितना सफल रहा और मतलब कि आज जो विचार विमर्श होना था, चर्चा होना था, उसको कितना सफल मानते? राष्ट्रीय जनता दल को जो मीटिंग थी वो सफल रहा। किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल मजबूत होगा धनबाद में, उसी पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय जनता दल धनबाद में जो कमजोर होते जाता था उसी पर चर्चा हुआ कि धनबाद जिला में कैसे वो मजबूत हो गए। आने वाला समय में राष्ट्रीय जनता दल धनबाद में चुनाव लड़ेगा तो कैसे लड़ेगा उसका तैयारी हम लोग को करना चाहिए और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना चाहिए। व्यवसायी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, व्यवसायी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव हातिम जी हमारे साथ हैं। आज संगठन के विस्तार पर या फिर संगठन में हो रही गड़बड़ी पर या यूँ कहें कि क्या कुछ करने वाला है राष्ट्रीय जनता दल आगामी चुनाव के लिए,
धनबाद जिले में, उस पर बहुत देर तक मतलब विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ। हम जानेंगे कि भाई क्या गड़बड़ी है जो इस प्रकार के संगठन पर विचार करने की आवश्यकता हो गई है, पहली तो। और दूसरी बात है कि आज कौन कौन से अहम निर्णय लिए गए। देखिए, आज जो उत्सव भवन में जो हम लोग राजद का विचार विमर्श हेतु बैठक रखी गई थी, बहुत अहम बैठक था। आज धनबाद के सभी प्रखंड के लोग यहाँ मौजूद थे, पुराने समय नेता भी थे। और बैठक का कारण मेन ये था कि धनबाद में राजद का संगठन जो है एकदम हाशिए पर चला गया है। इसीलिए ये है कि राजद का कोई प्रोग्राम धनबाद नहीं हो रहा है। अभी इतना बड़ा आंदोलन दिल्ली में हुआ, पूरे देश में हुआ था, लेकिन धरना स्तर पर 5 से 10 आदमी मुश्किल से बैठा हुआ था। वो युवा राजद के अध्यक्ष को लेकर बैठा हुआ था। तो युवा राजद और जिला राजद बैठ के 10 आदमी धरना देता है तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है। हम लोग भी अध्यक्ष हैं 2 बार, और हम लोग जब अध्यक्ष थे तो धरना स्तर पर जगह मिलता नहीं था बैठने के लिए, रोड जाम हो जाता था, काफी व्यवस्था चेंज हो जाता था कि भाई अब उधर से आप लोग जाइए, जब धरना चल रहा है। तो ये दुर्भाग्य की बात है। हम लोग ने उसको सर्वसम्मति से बना दिया था कि चलिए नौजवान है, कुछ मौका देते हैं उसको, लेकिन वो तो खड़ा उतरा नहीं। हम जिसको सोना समझे वो पीतल साबित हो गया। तो इस बैठक में निर्णय लेना था हम लोग को कि संगठन मजबूत कैसे किया जाए। तो विवाह यहाँ पर बैठक में निर्णय हुआ और हम लोग उसको छानबीन किए, पता चला कि राजद का संगठन जो 50 स्तर पर ही काम किया ही नहीं 8 महीने के अंदर में, ना ही 10 प्रखंड में कहीं भी कोई प्रखंड अध्यक्ष बनाया। जो पुराना प्रखंड अध्यक्ष रहा उनके सामने और यादव जी के टाइम में वो तो भंग हो गया है, उसी को मान रहा है। तो ये सब गलत बात है और 2 आदमी मिलकर संगठन को नहीं चल सकता कोई। तो अबरी मतलब की सोने की तलाश क्या यहाँ पे आज के बैठक में हो गई है, तो कौन है वो? हाँ, तो ये बोले राजद एक समझ नहीं पार्टी है, दलित पिछड़ा वर्ग की पार्टी है, एक समूह की पार्टी है, A to Z की पार्टी है। उसमें 2 आदमी लेकर 2 आदमी चल नहीं चलने वाला है। तो इसी रात बैठक में निर्णय हुआ कि प्रस्ताव में 3 प्रस्ताव हुआ। 2 प्रस्ताव हुआ प्रखंड स्तर पर संगठन मजबूत करना है, दूसरा पंचायत स्तर पर, और तीसरा था कि जिला जज को यहाँ बदली होना चाहिए। तो तमाम लोगों ने हाथ उठा करके ताली बजा करके लोग सम्मति दिया कि जज का चुनाव यहाँ धनबाद में बदला जाना चाहिए। और उसे प्रस्ताव पारित हुआ। 2 नाम इसमें आए हैं, एक आपको राजद के प्रदेश सचिव जयप्रकाश यादव का नाम आया और दूसरा राजा श्याम यादव का नाम आया, जो कि जिला कमेटी में वो प्रदेश महामंत्री, जिला महामंत्री हैं। तो ये प्रस्ताव पारित हुआ है और ये प्रस्ताव पारित होने के बाद इसको लिखित रूप से हम लोग प्रदेश कार्यालय में लोग भेजेंगे और उन्होंने जो निर्णय लेगा फिर धनबाद में मनोनयन करेंगे, फिर सूचना होगा, वो आगे वाला समय बताएगा। बहुत अच्छी बात है। संगठन में मतलब हमेशा जरूरत होती है एक मजबूत अध्यक्ष की, खास करके एक ऐसे व्यक्ति की जो सबको साथ लेकर के चल सके, सबकी सुन सके और संगठन को ग्राउंड लेवल पर मजबूत कर सके। सहयोगी प्रभात पांडे के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24।